हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुप्रिया ऑल सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज आप लोगों को NMMS यानी कि राष्ट्रीय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, जो कि आप लोग जानते हैं केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है, और वो एग्ज़ाम जो छात्र छात्राएं पास करते हैं तो प्रत्येक महीने जो है सरकार उसके खाते में एक मुश्त राशि डालती है। तो उसी पर आधारित मैंने अभी तक में जो है 3 वीडियो डाल चुका हूं, और ये जो है आपका आज चौथा वीडियो है, जिसमें कि आज सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, ठीक ना, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है नागरिक शास्त्र आपका सिविक्स जिसको कहते हैं, और ये जो है काफ़ी VVI है, यानी कि पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला टॉपिक है आपका सर्वोच्च न्यायालय में जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि अपना सब जो भारत देश में रहते हैं उसका सर्वोच्च न्यायालय तो एक ही है, सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं, वो दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। और उसका जो है उसमें जो न्यायाधीश, जज का हिंदी होता है न्यायाधीश, संपूर्ण कानून व्यवस्था उसी के ऊपर डिपेंड करता है। कौन अपराधी है, कौन नहीं है, किसको सजा देना और संविधान की रक्षा करना भी उन्हीं के हाथों में। किसके हाथों में है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। अगर आप कोर्ट में से हार जाते हैं, आपको न्याय नहीं मिलती है, तो क्या कहाँ जाते हैं? उच्च न्यायालय जाते हैं, यानी कि अपना सबका हाईकोर्ट पटना हो गया। अगर वहां से भी लोग निराश हो जाते हैं, तब लास्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में। वो जो ऑर्डर दे देगा पूरे देशवासी उसको स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में सबसे बड़ा वही है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है सर्वोच्च न्यायालय में जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए बिहार विधानसभा में सदस्य की संख्या 243 है। हम लोग बिहार राज्य से हैं, और हम लोग जानते हैं कि बिहार में जो है, बिहार राज्य में है विधानसभा सीट की संख्या 243 है। और जब चुनाव होती है तो उसमें देखिएगा कि 243 के आधा से एक ज़्यादा, जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, 243 के आधा कितना होगा बताइए? 100 इस लेकर के, यानी कि आपको याद रखना है 122 सीट जिसको हो जाएगा वो अपना सरकार बना लेगा। अगर 122 से कम हुआ तो तोड़ जोड़ सरकार, गठबंधन जगह कहे छे, ठीक ना। गठबंधन की सरकार में जानवे करता है क्या होता है, कभी वो टांग खींच रहा है, कभी दे खींच रहा है, वो उसका विरोध कर रहा है उसका, और जो अपना मतलब भरपूर सीट लेकर के जो मतलब बना लेता है सरकार, वो क्या होता है? मजबूत होता है। जैसे अभी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी हैं, ठीक ना। क्यों? वो अपना बल पे बनाए हैं, उसमें गठजोड़ नहीं है, इसीलिए वो जो भी निर्णय लेते हैं उसमें जो है विरोधी पार्टी का कुछ चलता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए याद रखिएगा 243 है बिहार विधानसभा में। आगे बढ़ेंगे। बहुमत दल के नेता ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब मान लीजिए कितना जो है स्टूडेंट्स है, कितना लोग के मन में ये सवाल रहता है, आखिर मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? सभी आदमी बन जाएगा? नहीं, बहुमत दल के नेता जिसको चुनेंगे, ठीक ना, एक प्रस्ताव पास करेंगे, सभी आदमी समर्थन दे देंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। सभी नहीं बन सकते, ठीक ना। सभी नहीं बन सकते का मतलब क्या? भारत के कोई भी नागरिक बन सकता है, लेकिन उसका एक कंडीशन है, उसको बहुमत होना चाहिए, लोग उसको सपोर्ट करना चाहिए। गाँव घर में नहीं देखते हैं, जिस आदमी को लोग सपोर्ट करता है ना, हम आपको सपोर्ट किए, तो जब ज़्यादा मात्रा में लोग सपोर्ट करते हैं तब जाके उसको सफलता मिलती है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को जो है संसद का उच्च सदन कहा जाता है। एक होता है निम्न सदन और एक होता है उच्च सदन। तो यहाँ जब आपको हम बता देते हैं राज्यसभा को जब संसद का उच्च सदन कहा जाता है, इसका मतलब हुआ कि लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कहता है पैक्स। पैक्स के बारे में तो सब आदमी जानते होंगे, ठीक है ना। कहता है पैक्स किसानों से संबंधित है ना।
पैक्स जो है वो क्या है, देखिए सरकार एक संस्था के द्वारा किसानों को उचित मूल्य पर खाद बीज मुहैया कराने के लिए यह योजना जो है ना चालू किया है पैक्स में। लेकिन क्या होता है, जानबे करते हैं सब, किसी भी आदमी से नहीं छुपा रहता है। क्या होता है, मान लीजिए कि पैक्स वाला जो है कोई भी चीज़ जो है समुचित मात्रा में किसानों को नहीं प्रदान कर पाता। अब उनको आया कोटा में कुछ और बता दिया कुछ और, होता है कि नहीं होता है। यही सब चीज सरकार चाहते हैं कि कोई भी योजना को धरातल पे हम उतार दें, लेकिन उसमें आदमी का सहयोग होना चाहिए। जब तक आदमी का सहयोग नहीं होगा तो वो सफल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक तरह से अगर आप सोचिएगा, शराबबंदी कानून फायदा वाला है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक जनता सपोर्ट नहीं करेगी तो शराबबंदी कानून सफल नहीं होगा। सरकार कानून बना दिया, अब जो है पब्लिक चोरी चुप के पी लेता है, सरकार को बदनाम करता है, ठीक ना। अब मान लीजिए उसके जो पार्टिसिपेट हैं, जो मेंबर्स होते हैं, जो उसके विधि विधायक मंत्री वगैरह होते हैं, पुलिस विभाग में होते हैं, कभी कभी वो भी पार्टी में पकड़ा जाते हैं क्योंकि पीने खाने का चीज़ है। तो जब लोग जागरूक हो जाएंगे तब ये कानून जो है धरातल पे उतरेगा। लोग को है कि भाई इंटरेस्ट नहीं है इससे बंद से, लोग कितना जो है बोलता है नहीं भले पहले ठीक था, बेकार हो गया। क्यों इसलिए बोलता है, क्योंकि अभी के दौर में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा वो आदमी जो ब्लैकमेलिंग में दारू बेचते हैं वो करोड़पति बन गया है, ठीक ना। जो चीज़ 200 में मिलता था आज वो 2000 में खरीद के लाता है चोरी चुपके से, ठीक ना। तो इसलिए करके पब्लिक को जागरूक होना जरूर, तभी जा करके कोई भी चीज़ धरातल पे आएगा, अन्यथा नहीं है। भोजन की ऊर्जा मापने की इकाई को कैलोरी कहते हैं। जैसे आप देखिएगा कैल्शियम हुआ, फास्फोरस या कोई भी चीज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है आपका जो शरीर में जो उपयोगी पदार्थ है, तो उसको जो मापा जाता है कैलोरी में। मुझे मापा जाता है कैलोरी में मापा जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक जो है ना, यहाँ पर देखिए है, भारतीय संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अब देखिए समझिए कैसे, संरक्षक मतलब होता है उसको बचाना, एब्जॉर्ब करना, जमा करना। तो भारतीय संविधान का जो है, जब संविधान के साथ कोई भी राजनीतिक दल या छोटे अदालत के द्वारा दिया गया निर्णय, तो उस पर जो है पुनर्विचार करके जो सर्वोच्च न्यायालय है संविधान में किसी भी तरह का जो है ना छेड़खानी नहीं करने देता है, गलत निर्णय नहीं लेने देता, वही जो है लास्ट स्टेज होता है। इसीलिए पब्लिक को अंतिम विश्वास रहता है सर्वोच्च न्यायालय पर। अगर वो फैसला दे देंगे तो वो फैसला स्वीकार करते हैं भारत के सभी लोग। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर कहता है विधायिका सरकार में कानून बनाता है। विधायिका जो है अंग है, सरकार का एक अंग है, पार्ट है, हिस्सा है जो कानून बनाता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए किसी भी तरह की घटनाएं बार बार हो रही है, जैसे मान लीजिए शराबबंदी पे कानून पहले बनाया गया सरकार के द्वारा, आज देखिए लाखों लोग क्या है जेल में सड़ रहा है, जेल में जगह नहीं है। शराबबंदी कानून जब से लागू हुआ है सोने के लिए जगह नहीं मिलता है लोग को, जेल में इतना ठूस दिया जा करके। तो कानून क्या है, कानून बनाया, लेकिन सफल संचालन के लिए उसके ऊपर क्या होगा, लोगों को पहले जागरूक करना, घर घर जो है ना योजना को धरातल पे उतारना होगा। आज आप ले लीजिए नल जल है ना, बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना के अंतर्गत क्या है, नल जल भी है। लेकिन आप देखिएगा क्या दिन आपके घर में पानी आता है, कोई दिन नहीं। लेकिन सरकार के कागज पे है कि ना नल जल एकदम बहुत अच्छा धरातल पर है। हम लोगों की तरफ तो पता चलता है 6 महीनों में अगर एक दिन चुरू चुरू गिर गया तो वो देरी हो गया। पानी का ठिकाने नहीं है, कब आता है नहीं आता, कोई रूटीन नहीं है, कोई तरीके नहीं है कब पानी देंगे। जो मतलब टैंकी जिसको प्रदान किया गया है वो अपने एकदम मगन रहता है, जो सब लिया है टैंकी का जो टेंडर हुआ है, जो भी चीज़ बनाया है उसका समुचित रूप में पानी जो है, पानी एक अच्छा चीज़ है, लेकिन उसको रूटीन के अनुसार से अगर मान लीजिए 2 घंटा सुबह दे दिया, 2 घंटा दोपहर दे दिया, 2 घंटा शाम दे दिया, इससे लोग का क्या होगा, काम होगा। अब है कि कोई मतलब ही नहीं पानी का, लेकिन क्या है सरकार बोल दिया कि नल जल हर घर हम पहुंचा दिए। नेता सब देखिएगा एकदम पूरा मरेगा, डिंग डंग देगा कि हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। आप जाके देखिए धरातल पर क्या, कुछ नहीं। नल जल योजना बिल्कुल फ्लॉप है, उसमें कोई अति नहीं है, ठीक ना। तो हम आपको पढ़ाने के क्रम में समझा रहे हैं, इसमें जो है किसी राजनीतिक विशेष क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। हम आपको सिर्फ ये बताए कि सरकार कोशिश करता है, लेकिन उसमें पब्लिक का सहयोग चाहिए।
जब तक पब्लिक सहयोग नहीं करेंगे तो विकसित नहीं हो। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया। सूचना का जो है अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया कि आपको अधिकार है कि आप आरटीआई, ठीक ना, आरटीआई फाइल करता है लोग, जैसे मान लीजिए उसमें आपको अधिकार है कि पता कर सकते हैं कि आप जो एग्जाम दिए हैं उसका रिजल्ट कब तक में है। ये सूचना का अधिकार अधिनियम, आप किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक ना, कब तक में आएगा आपका जो चीज़ आप किए हैं उसका अगर अभी तक जवाब नहीं आया, जैसे मान लीजिए कि आप पैन कार्ड अप्लाई किए, ठीक है, करते हैं कि नहीं करते हैं, 18 वर्ष के बाद लोग पैन कार्ड का अप्लाई करते हैं ना, आयकर विभाग है उसका, इनकम टैक्स हुआ, अगर पैन कार्ड आपका नहीं पहुंचा है तब क्या कीजिएगा, वही आपका जो अधिकार है जानना चाहिएगा कि आखिर रुका कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इस लेकर के भारतीय राष्ट्रपति अपना, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। त्याग पत्र मतलब रेजिग्नेशन लेटर, यानी कि वो अपना पद को जो छोड़ता है वो जो है आपका उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देता है कि हम अब इस कुर्सी पर बैठने योग्य नहीं है, या तो मेरा वैलिडिटी या समय पूरा हो गया है, होता है ना, एक टाइम पीरियड होता है, सबका समय होता है। आगे बढ़ेंगे, कहता है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग देता है। भारत में जो है राजनीतिक दल को जो मान्यता है वो निर्वाचन आयोग देता है। कौन देता है? निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग किसको कहते हैं? जो चुनाव चिन्ह सब प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप है। राष्ट्रीय जनता दल, उसका चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन छाप है। इसी तरह से आप बढ़िएगा, लोजपा है, रालोसपा है, सबका अलग अलग चुनाव चिन्ह है ना। तो इसी तरह इसको जो है मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति के पास एक पावर है जो संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत है कि वो क्या करता है, अगर देश में किसी भी तरह का आपातकाल की घोषणा करना होगा, कोई ऐसा मतलब महामारी फैल जाए या कुछ ऐसे मान लीजिए विशेष परिस्थिति आ जाए या युद्ध की घोषणा हो जाए, तो उस समय जो है क्या कर सकता है, या तनाव हो जाए तो क्या होता है, मान लीजिए कि कहीं पे गैंगवार हो रहा है या काफ़ी जो स्थिति भयानक हो गया है, सुरक्षा व्यवस्था मतलब तहस नहस हो गया है, तो वहाँ क्या करेगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा, ठीक ना। वहाँ क्या करेगा, राष्ट्रपति शासन जो है 356 के तहत जो है वो लगा देगा। यानी कि सब पावर, शक्ति किसके हाथ में चला जाएगा? राष्ट्रपति के हाथ में। बाकी जो नीचे की छोटी इकाई है, जितने भी प्रशासन के विभाग हैं, वो सब उसी के आदेश का पालन करेगा। बाकी इधर मंत्री उंत्री किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। राष्ट्रपति शासन का मतलब वही हुआ, वो जो ऑर्डर दे दिया वो सबको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, लोकतंत्र देश का सर्वोच्च कानून जो है संविधान को कहा जाता है। लोकतंत्र देश में, लोकतांत्रिक देश में सर्वोच्च कानून जो होता है वो संविधान है। हमारा संविधान है ना, भारतीय संविधान है, उसी में कानून है, सब टोटल प्रावधान कानून उसी में है, संविधान में। अगर हम संविधान को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो हमें जो क्या होगा, ये देश को चलाने में दिक्कत होगी, समस्याएं होगी, ठीक है ना। सबका अपना अपना एक बटा हुआ कानून है, उसी अनुसार से चलता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए, झारखंड राज्य का स्थापना, ठीक है ना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। यानी कि बिहार से जब झारखंड अलग हुआ, अलग उसको दर्जा दिया गया झारखंड राज्य को, तो वो जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछे कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो उसमें भी आप कह सकते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ठीक है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री जो होते हैं नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होते हैं। अब जो है ना, टोटल मान लीजिए कि नीति आयोग का टोटल चीज जो है शक्ति या पावर कह सकते हैं, वो प्रधानमंत्री के पास रहता है। नीति आयोग वही हुआ, वही जो है प्रधानमंत्री के पास होता है। आज आप लोगों को नागरिक शास्त्र जो सिविक्स का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज जो है आपको हेडलाइन क्वेश्चन जो है बताया, उसका उसी में आंसर भी है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने VVI लिख भी दिया है और हेडलाइन करके जो है आपको बता भी दिया है, ठीक है ना। तो हम आशा करेंगे कि आप लोग को यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा और इस वीडियो को देख करके आप अधिक से अधिक
सवाल को हल करने में मदद मिलेगी और आप जो है ना इसको प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। धन्यवाद।